Hello friends, this is the second part of our chapter Mughal Empire, which is the fourth chapter of class 7th history and book. तो इसमें हमने मेजर कैंपेन्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब हम पढ़ते हैं मेजर कैंपेन्स और इवेंट्स जो कि मुगल्स की थी। पहले आते हैं बाबर, वो है 1526 से 1530 तक। 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि एक अफ़गान को सपोर्ट करता था एट पानी, और उसके और अफ़गान सपोर्टर्स भी उसके साथ लड़ रहे थे उस वाले युद्ध में, तो उनको हराया था पानीपत में। 1527 में उसने राणा सांगा को हराया था, जो राजपूत रूलर्स थे और उनके जो एलीज थे खनवा में, और खानवा बोलते हैं इसे। और 1528 में डिफीट किया उसने राजपूत को चंदेरी पर, ये और एस्टेब्लिश किया अपना कंट्रोल आगरा और दिल्ली पर। अपनी डेथ से पहले ही कर लिया था उसने, क्योंकि 4 साल तक का इसका पूरा एम्पायर रहा था, तो इतना कुछ उसने कर लिया था 4 सालों के अंदर। फिर आते हैं हुमायूं के बेटे 1530 से 1540 तक, और फिर उसके बीच में एक लॉन्ग गैप था, वो भाग गए थे, कि उनको भागना पड़ा था, ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई थी। 1555 से 56 तक फिर 1 साल राज किया और फिर वो मर गए, ठीक है, एंड ही डाइड। एंड हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने क्या किया, अपनी इनहेरिटेंस को अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग बांटा। उसके जो ब्रदर्स थे उन सबको एक प्रोविंस दे दिया गया, लेकिन जो उसका एक भाई था मिर्ज़ा कामरान, उसके जो एम्बिशंस थे उससे हुमायूं के अफ़गान कॉम्पिटिटर्स के जो लड़ने का जो उसका रीज़न था, उन पर कंट्रोल करने का, वो थोड़ा वीक पड़ता जा रहा था। फिर शेर खान आया एक, उसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में हरा दिया था, और कन्नौज में भी 1540 में, और उसकी वजह से उसे भागना पड़ा ईरान की तरफ। ईरान में हुमायूं ने कुछ हेल्प ली, ये जो गैप आया था ना, ये 15 साल का लगभग, तो वो ईरान में ही रहा। 15 साल के अंदर हुमायूं ने सफाविद शाह की हेल्प ली और दिल्ली को फिर से कैप्चर किया 1555 में, लेकिन अगले ही साल उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग से उसकी बिल्डिंग में क्या था, सीढ़ियों, लाइब्रेरी में सीढ़ियों से लुढ़क के मर गया था, ठीक है। और फिर आते हैं अकबर। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर हैं मुगल एम्पायर के और बहुत फेमस है। 1556 और 1605 तक इनका एम्पायर था, काफ़ी लंबा था। अकबर 13 ईयर्स ओल्ड के थे व्हेन ही बिकेम एम्परर। हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो उनका जो राज्य हम 3 इंपॉर्टेंट पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 1556 से 70 तक। अकबर क्या था, वो इंडिपेंडेंट हो गए अपने रीजेंट बैरम खान, एक उनके जैसे होते ना कि तब जब अकबर राजा बने, बादशाह बने, तब वो बहुत छोटे थे, तो उनकी एक होता है ना कि गार्जियन होते हैं, वो बैरम खां थे, और दूसरे मेंबर्स जो डोमेस्टिक स्टाफ थे वो ही देखभाल करते थे। लेकिन वो अकबर इंडिपेंडेंट हो गया था, फिर इनसे मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए गए। सूरीज़, यानी जो शेरशाह सूरी था, ये जो शेरशाह था जिसने हुमायूं को ईरान भागने पर मजबूर कर दिया गया था, और दूसरे अफगान के खिलाफ भी, और नेबरिंग किंगडम्स मालवा, गोंडवाना, इन सबको और सप्रेस किया। रिवोल्ट ऑफ उसके जो एक ब्रदर था मिर्ज़ा हाकिम, उसने भी एक विद्रोह कर दिया था, उसको भी दबाया, और उज़्बेक्स का भी विद्रोह था, उसको भी दबाया अकबर ने। 1568 में सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़, उसको भी सीज़ कर लिया अकबर ने, और 1569 में रणथंभौर को सीज़ कर लिया। सेकेंड फेज़ है 1570 से 1585 तक। मिलिट्री कैंपेन्स जो गुजरात में थे वो, उसके बाद बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कैंपेन किए, और लेकिन जो कैंपेन्स थे उसको थोड़ा मुश्किल किसने बना दिया, मिर्ज़ा हाकिम के रिवोल्ट में, जो कि 7980 में किया था। फिर 85 से 1605 तक का एरा है। इसमें अकबर ने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया, कैंपेन्स लॉन्च किए, और नॉर्थ वेस्ट और की तरफ, और कांदार को सीज़ किया सफाविद से, और कश्मीर को अपने में मिला लिया, और साथ में काबुल को भी मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद। जो कैंपेन्स थे डेक्कन में उसने स्टार्ट कर दिया, और बेरार में भी, खानदेश में भी, और अहमदनगर, ये जो साउथ की एरिया हैं, इनको भी मिलाना शुरू कर दिया। लास्ट ईयर्स में जो अकबर का रेन था वो सही नहीं रहा। वो बेचारा क्या था, अपना जो बेटा था सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ, उसके बहुत सारे विद्रोह शुरू हो गए थे, तो उससे वो बहुत परेशान था, तो लास्ट के ईयर उसके ऐसे ही गुजरे। फिर आता है जहांगीर 1605 से 1627 तक। मिलिट्री कैंपेन्स जो अकबर ने शुरू किए थे, सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह के, वो चलते रहे, और जो अमर सिंह था उसने एक्सेप्ट कर ली मुगल सर्विस, और लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट सिख्स, लेकिन सिख के खिलाफ इतने अच्छे कैंपेन नहीं कर पाया जहांगीर, और ना ही अहोम्स के, ना ही अहमदनगर के खिलाफ।
जो प्रिंस खुर्रम था, जिसे शाहजहाँ बोला जाएगा बाद में, वो फ्यूचर एम्परर शाहजहाँ था, उसने रिबेल कर दिया। जैसे जहांगीर ने अकबर के टाइम पे किया था, तो खुर्रम ने भी कर दिया था जहांगीर के टाइम पे। तो एफर्ट्स ऑफ द नूरजहान, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, क्योंकि नूरजहाँ चाहती थी कि खुर्रम को एक साइड कर दिया जाए, क्योंकि जो जहांगीर था वो नूरजहाँ की बहुत सुनता था। तो उसको एक साइड करने के लिए, मतलब उसको थोड़ा मार्जिनलाइज करने के जो एफर्ट्स थे वो अनसक्सेसफुल रहे। फिर आते हैं शाहजहाँ, जो 1627 से 1658 के बीच में रहे। मुग़ल कैंपेन्स चलते रहे डेक्कन में अंडर शाहजहाँ, और अफ़गान नोबल खान जो थे जहाँ लोधी, रिबेल कर दिया उन्होंने और हारे भी। कैंपेन्स लॉन्च कर दिए गए अहमदनगर के अगेंस्ट और बुंदेल्स के अगेंस्ट भी, और वो डिफीट हो गए। ओरछा को सीज कर लिया गया। नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन जो बल्क को सीज करने के थे उज़्बेक से लेने के, वो अनसक्सेसफुल हो गए थे, और कांधार भी हाथों से चला गया था सफाविद के पास दोबारा से। 1632 में अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड और बीजापुर को फोर्सेस सूड फॉर पीस, ठीक है। एंड इन 1657-58 एंड में शाहजहाँ के साथ क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया सक्सेशन का शाहजहाँ के बच्चों के बीच में। औरंगज़ेब जीता उनमें से, और जो 3 बाकी के ब्रदर्स हैं, जिसमें दारा शिकोह और वो मारा गया। शाहजहाँ को जेल में बंद कर दिया, किसने, औरंगज़ेब ने, अपनी उसकी बाकी की लाइफ तक आगरा में। फिर आता है औरंगज़ेब, ये लास्ट मुग़ल एम्परर कहा जाता है। दो इसके बाद भी बहुत सारे डिसेंडेंट्स थे, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो इसलिए हम अगर देखा जाए तो जो स्ट्रॉन्ग एम्परर जो होते थे मुगल्स में, उनमें औरंगज़ेब लास्ट माना जाता है। उसके बाद क्योंकि औरंगज़ेब जहांगीर के टाइम से भी आ गए थे अंग्रेज़ इंडिया में, ब्रिटिश लोग आ गए थे। औरंगज़ेब के मरने के बाद जो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा उसके बाकी के सक्सेसर के बीच में, वो सब ख़त्म हो गया ब्रिटिश के आने से। नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स हरा दिए उसने 1663 में, बट रिबेल्ड अगेन लेकिन उन्होंने दोबारा से रिबेल कर दिया था 1680 में। कैंपेन्स जो नॉर्थ वेस्ट के थे, यूसुफ जाई के विरुद्ध और सिक्स के विरुद्ध, वो टेम्परेरली सक्सेसफुल हुए थे, मतलब पूरे तरीके से नहीं हुए थे। मुग़ल का इंटरवेंशन जो सक्सेशन के बीच में था, जो राठौर राजपूत के बीच में जो अपनी जो राज्य में वो करते थे कि कौन उनका सक्सेसर बनेगा, उसमें बहुत इंटरफेयर करते थे मुगल्स, तो उसकी वजह से विद्रोह हो गया था। तो कैंपेन्स अगेंस्ट मराठा चिफ्टेन शिवाजी और औरंगज़ेब का, तो आपको सबको पता होगा कि किस तरीके से दोनों के बीच में रिबेल्स और लड़ाई चलती रहती थी। वो इनिशियली तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन औरंगज़ेब ने इंसल्ट किया शिवाजी को, और फिर वो आगरा से एस्केप हो गए, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया, और अपने कैंपेन्स मुगल्स के खिलाफ वो जिसे गुरिल्ला वार करते थे वो जारी रखे। प्रिंस अकबर ने अब इनका जो एक और औरंगज़ेब का भी बेटा अकबर ही था, एक अकबर नाम का, वो प्रिंस अकबर था, उसने रिबेल कर दिया औरंगज़ेब के खिलाफ, और उसको सपोर्ट भी मिला मराठाओं से और डेक्कन सल्तनत से, और फाइनली वो सफ़ाविद ईरान की तरफ चला गया। अकबर के रिबेलियन के बाद औरंगज़ेब ने क्या किया, आर्मी भेजी डेक्कन सल्तनत के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने साथ दिया था उसका। बीजापुर को मिला लिया गया 1685 में, और गोलकोंडा को 1687 में, और 1698 में औरंगज़ेब पर्सनली कैंपेन्स को मैनेज करने डेक्कन में चला गया मराठास के खिलाफ, और उसने जिन्होंने गुरिल्ला वारफेयर है ना, वो छुपके वार करना, उस टाइप का वारफेयर बोला जाता है, उसको शुरू किया था। औरंगज़ेब ने क्या किया, उसको फेस करना पड़ा नॉर्थ इंडिया के 6 जाट, ये सतनामी जी बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स थे उस टाइम के, तो इनका सामना भी उसे करना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स थे, डेक्कन में मराठास थे। तो जो उसकी डेथ थी उसके बाद उसके बेटों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर गई कि कौन सक्सेसर बनेगा, एज़ यूजुअल जैसे कि पहले के मुगल्स में चलता रहा था। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो मुग़ल रिलेशन जो अदर रूलर्स हैं, हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा हो ये वीडियो मेरा आपको समझाना बताना, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।